गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग के सीजन 14-2025 मैच नंबर 22 फ्रेंड्स करगिल बमुकाबला रेड जोबली के माबेन खेला जा रहा है। इससे पहले रेड जोबली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 10 ओवर में 131 का टारगेट दिया था। इसमें अच्छा अंसार भाई की दुआनदार बैटिंग की सूरत में उन्होंने 131 रन बनाया था। दूसरे इनिंग का खेल जारी है। दोनों ओपनर महबूब और ओपनर का नाम क्या है दोनों रजा, दोनों ओपनर महबूब और गुलजार क्रीज पर मौजूद है। लेग साइड के काफ़ी बाहर गिन के थे, लेग साइड से एम्पायर का इशारा वाइड। बशीर भाई ये मैच जो है ना बहुत अपसेट करेगा। मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, शेरुल्ला भाई कोट पहन के इसका मतलब इसको जीतने का चांस इसको 100% हो गया। जी सोहेल दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की गेंद की और ये इनसाइड एज लगा, एक रन लेने में कामयाब। अगर बल्तिस्तान 11 बशीर भाई अगर ये रेड जुबली अगर करगिल को अगर अच्छे मार्जिन से अगर हराती है तो इसका जो ना पिछले जो टीमें हैं उनको बहुत फायदा होगा। इसका फायदा जो ना बल्तिस्तान संगे और जोबली ग्रीन को होगा बहुत, बिल्कुल हराया तो। लेकिन दारोमदार इनके महबूब के ऊपर है। अगर महबूब चला तो चांद तक खेला है, बिल्कुल वही गलती किया और ये आउट होने का चांसेस और ये ड्रॉप। बहुत बड़ा विकेट मार दिया रे। एक और महबूब को पहली गेंद पे चांस मिला है। जो टीम महबूब को चांस देगा वो टीम समझ लो उड़ गया। वो वाकई में वो मुश्किल है। और महबूब वैसे तो एक दो बॉल चेक करके खेलते हैं, लेकिन आज उसने शुरू में जो ना आते ही जो ना अपना हिट करना शुरू किया है और ये दोबारा गेंद हवा में और फील्डर गेंद के नीचे आप तो यकीनी आउट है और ये आउट। शाह फैसल के इमरान शाह की हाथ बहुत ही बड़ा था और महबूब कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका इस मैच में। थोड़ी बहुत मूवमेंट नहीं थी और ये आउट होके वापस जा रहे हैं तक। महबूब को एक चांस मिला था बशीर भाई, लेकिन बार बार चांस नहीं मिलता है। लास्ट में हमारा जुबली ग्रीन ने जो उसको 4 चांस दिए थे, अब 4 चांस हर मैच में नहीं लगते। 1-2 मैच में चलो चांस मिलता, अभी भी माशाल्लाह उसको चांस मिला था। महबूब को सेकंड थोड़ा संभाल के खेलना चाहिए था। नहीं वैसे महबूब जो ना हर मैच में थोड़ा सा संभाल के खेलता था, लेकिन आज स्कोर थोड़ा सा ज्यादा था टारगेट के साथ, तो इसने जो ना आते ही हिट किया तो 2 गेंद का फेस किया उन्होंने 0 रन पे वापस 1 रन बनाए शायद। तो बहुत ही बड़ा इन गिराने में कामयाब ब्लॉक कह सकते हैं उसके फाउंडर यानी बुनियाद को हिला के रख दिया है शेरुल्ला ने। करगिल में मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान कट खेला है। अच्छी थ्रो थी पर लेट हो गए। बहुत अच्छा 4 में जीता हुआ है। जी नाजरीन, इस टूर्नामेंट का टॉप टीम जो ना अनबीटेबल टीम जोबली रेड है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है बल्तिस्तान 11 और तीसरे नंबर पे है फ्रेंड्स करगिल और चौथे नंबर पे है जुबली ग्रीन। 5वें नंबर पे बल्तिस्तान सेंगे और आखिरी और छठे नंबर पे है फ्रेंड्स जल्मी। को इस साल अगर कहा जाए तो अपना बेड लक माशाल्लाह उनके बाद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों मतलब नहीं मैं तो कहूँगा तो इस साल का जो सबसे ज्यादा बेड लक जो ना बल्तिस्तान संगे के साथ है यार। उसके तो अच्छे प्लेयर है, लेकिन जीते हुए मैच हार रहे हैं। आखिरी मोमेंट पे आके हार रहे मैच। खेला है लेग साइड की जानिब, अच्छी योग थी, जिस तरह खूबसूरत गेंद की थी इसी तरह खूबसूरत उसको खेला है और इसी तरह खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा। दूसरा ओवर के अख्ताम पर स्कोर पहला या दूसरा पहला ओवर के अख्ताम पर स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, मेन विकेट के नुकसान पे। और वही विकेट है इनका बहुत ही बड़ा हार्ड हिटर, बहुत ही डेंजरस प्लेयर महबूब को आउट कराने में कामयाब। रहीम को बुलाया गया है, लेग साइड की जानिब खेला है, बॉडी के साथ टच, 1 रन लिया है और दूसरा रन भी आराम से बनाने में कामयाब।
ये रन ऑफ जो ना यार बेग भाई मैच का जो मजा जो ना चकनाचूर हो गया यार। हाँ वो जो जल्दी आउट हो गए। वो जो हमें जो उम्मीद तवक्कुआत थी, थी, हाँ। हाँ बिल्कुल वो उस पे पूरा नहीं उतर पाए, वो जल्दी आउट हो गए। तो वरना गेम में तो जो ना वो गेम का कुछ Momentum चेंज कर change हो सकते। गया, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल वो मजा नहीं रहा अब। लेकिन टेप बॉल है अपना बशीर अब भाई, देखना कुछ ये नहीं क्या कह है, सकते। गुलजार क्या कहते हैं। लेग साइड की खेला है मिड ऑन की जानिब, 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। करगिल पहाड़ जैसा, जिस तरह करगिल का पहाड़ है इसी तरह उनके सामने अच्छा स्कोर भी बहुत पहाड़ की तरह खड़ा है और अच्छा खेला है। और ये 6 रन के लिए खूबसूरत छक्का। इसी के साथ इनिंग का ये पहला छक्का मारने में कामयाब। बैट्समैन का नाम क्या है? सज्जाद ने पहला छक्का मारने में कामयाब। लेग शॉट की जानिब खेला है गेंद में फील्डर गेंद के नीचे और ये 4 रन के लिए। इसी के साथ बैक टू बैक एक 4 की सूरत में और दूसरा 6 की सूरत में 2 बाउंड्रीज लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ हमारे स्कोरर 20 रन। दूसरा ओवर का खेल जारी है। अच्छा कमबैक किया है करगिल ने। पहले ओवर में 7 रन थे। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ है अब्दुल रहीम का। असल में अपना बशीर भाई ये 2 मेन ओवर थे, इससे फायदा उठाना चाहिए था। जी 15 रन बने इस ओवर में, 13 रन बने, सॉरी 13 7 20। 2 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 20, 1 विकेट के नुकसान पर। और बॉलिंग में एक दफा चेंजिंग किया है, 20 वाइस कैप्टन आबिद को बुलाया गया है। करगिल के सामने जिस तरह केटो का पहाड़ है इसी तरह फ्रेंड्स रेड जुबली ने एक पहाड़ खड़ा किया है। 131 रन, 32 रन। खेला है गेंद, बॉलर गेंद के नीचे है। बहुत अच्छी है, मुझे नहीं लगता और ये छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा था छोड़ेगा नहीं। 3 टप्पा खाने के बाद फाइनली कैच गेंद को पकड़ने में कामयाब। इसी के साथ दूसरी थर्ड अटेम्प्ट में कैच कर लिया भाई, पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल तीसरा टाइम पे जो ना उसने गेंद को अपने मजबूत हाथों में, क्योंकि वो वाली विकेट निकल गया अपना। जो इससे पहले ओवर में, सेकंड ओवर में जो ना अच्छा स्कोर बना के चला गया बैट्समैन। अच्छा जो ना हिटर था पर लॉन्ग टर्म खड़ा नहीं हो पाया। 2 विकेट गिराने में कामयाब रेड जुबली। जी नाजरीन, ये मैच हम आपको औकाब की रोड से बराह रास्त दिखा रहे हैं। मैच नंबर 22 फ्रेंड्स ज़ल्मी मुकाबला बल्तिस्तान सेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स कैलगरी की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हो रहे। 2 विकेट गिराने में कामयाब हुआ है अब तक। इसमें सबसे मेन प्लेयर महबूब आउट होके काफ़ी मायूस नज़र आ रहे थे। महबूब फुल टॉस गेंद और ये एम्पायर का इशारा, ये नो बॉल, और ये बहुत ही डेंजर बॉल की थी आबिद ने। और इस तरह के गेंद उसने एक्सक्यूज़ किया नहीं करना चाहिए। और ये मेरे ख्याल में ये फ्री हिट है, शायद फ्री हिट है। बिल्कुल एम्पायर का फैसला, ये फ्री हिट है और एक्सक्यूज़ किया है आबिद ने। बहुत ही जो ना ये डेंजरस गेंद था, हिट भी हो सकता था। डायरेक्ट फुल टॉस गेंद की थी तो बेहतरीन फैसला एम्पायर। और ये फ्री हिट। अब देखते हैं फ्री हिट का क्या फ़ायदा लेते हैं करगिल ने। अच्छी गेंद थी लेकिन खेलने में नाकाम। फ्री हिट का फ़ायदा नहीं उठा सका करगिल। और इसी तरह इससे पहले इनिंग में अंसार को गेंद लगा था डीजे का, और वो भी बहुत ही डेंजरस गेंद था। बाद में एक्सक्यूज़ किया था, लेकिन ये पार्ट ऑफ गेंद है। गेंद हिट भी होता है, बाउंड्री भी लगता है, छक्का भी लगता है और आउट भी हो जाता है। ये पार्ट ऑफ गेंद में बाउंस तो बॉलर का हक होता है अपना बशीर भाई, लेकिन जो फुल टॉस जो है ना, और ये कट में एज निकला है और ये 4 भी हो सकते हैं। और ये 4 रन के लिए 4 रन एज लगा बैट्समैन को। स्कोर बढ़ता हुआ 27। तीसरा ओवर का खेल जारी है। आज करगिल की टीम को शब्बीर का बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत मिस कर रहे होंगे कप्तान और तमाम खिलाड़ी, इवन शायकीन भी बहुत मिस कर रहे शब्बीर को। अगर शब्बीर होता तो मैच का नतीजा और ये ड्रॉप एज लगा था, ड्रॉप कर दिया और शेरुल्लाह गेंद को पकड़ने में नाकाम हुआ है।
काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं शेरुल्लाह, लेकिन कोई बात नहीं। शेरुल्लाह भाई अभी भी मैच आप लोगों के हक में है, आपके हाथ में है मैच। आपने जो मेन जो प्लेयर है शब्बीर को आउट किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस केस का जो ना इस चांस का फायदा उठाना चाहिए कारगिल 11 को। कवर की जानिब खेला है, एक रन अच्छा ही फील्ड बना सके, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। इससे पहले मैच में भी इसने बहुत अच्छे फील्डिंग किया है। ओ यार बहुत ही मौसम बहुत ही क्लोडी मौसम है, हवा चल रही है, बहुत ही ठंड। इस वक्त टेम्परेचर मैक्सिमम 22 है और मिनिमम 9 से 10 है। और खेला है बेहतरीन यार यॉर्कर, जिस तरह अच्छी गेंद थी इसी तरह शॉट, अच्छी शॉट। और ये आउट होने का चांसेस, और ये रिक्सी लाने रहा था। और 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 30 रन 30 रन। 3 ओवर के अख्ताम, सॉरी नाजरीन, 3 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन, 30 रन, 30 रन, 3 विकेट, 2 विकेट नुकसान पर। नहीं अच्छा जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो जुबली रेड भी इसी पोजीशन पे जा यार रही थी। बेग भाई मैं ये कहूँगा कि इनके पास हीटर नहीं है, बस आगे और हीटर नहीं है, खेलने वाला क्लीन हीटर नहीं है। आपको यहाँ पे इतना 130 रन का होगा टारगेट चेसने के लिए, आपके पास क्लीन हीटर महबूब और शब्बीर जैसा बैट्समैन चाहिए, वो इनके पास नहीं है कारगिल के पास। सही बात है। खेला है बिल्कुल पॉइंट की जाने, बिल्कुल फील्डर गेंद के नीचे है, और ये 4 रन भी हो सकते हैं, और ये 4 रन के लिए बहुत बड़ा बहुत ही खूबसूरत गेम में खेला है 4 रन के लिए। अगर करगिल आपने मैच जीतना है तो आपको बाउंड्रीज की जरूरत है, छक्कों और चौकों की आपको बारिश करना पड़ेगा। हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्री चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो अगर आप केटू जैसा पहाड़ आपके सामने खड़ा किया है रेड जुबली ने, क्यों भाई? वैसे भी करगिल के करीबी है केटू, इनको नहीं बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का जो ना आधा केटू इंडिया के हाथ में है और आधा पाकिस्तान के हाथ में है, तो यहाँ भी मुकाबला जो ना केटू और आधा इंडिया के पास है। लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त इंडिया को जो ना एक बहुत बड़ा केटू का दूसरा रुख जो ना खड़ा करके छोड़ा है। अब देखना ये कि सर किसने करना है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, शाह फैसल सामना करेंगे और मुश्किल केस था, मुश्किल केस था, लेकिन काफी ट्राई किया था शेरुल्लाह ने। नहीं ये खेल थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन काफी भाई अगर हाथ में लगे ना, हाथ थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन काफी एफर्ट किया था शेरुल्लाह ने। मैं तो शेरुल्लाह को क्रेडिट दूंगा, लेकिन कोशिश की थी। अगर ये पकड़ने में कामयाब होता तो ये एक बेहतरीन कैच मारा होता, बेहतरीन कैच और अच्छी विकेट मिलती इनको। और ये बहुत खूबसूरत बॉल शाह फैसल की गेंद जो ना दबली पुतली इमरान शाह की बॉल, दबली पुतली बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं, लाइन और लेंथ का ख्याल रखते हैं इमरान शाह। तो पिछला मैच में भी उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया था। एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं देते हैं, ये क्वालिटी है, एक्स्ट्रा नहीं देते। इमरान शाह को यही एडवांटेज है कि ये इसकी हाइट्स बहुत अच्छी है, तो इसी का जो ना क्रेडिट वो जो ना लाइन और लेंथ की सूरत में जो ना उसकी हाथ ऊपर से आ जाते हैं, तो उससे एक्स्ट्रा और वाइड होने में चांसेस कम होते हैं। इसकी अच्छी पेस निकलती है, बिल्कुल सही बात है। तो पहले से बाहर निकला, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। काफी एम्पायर का इशारा, ये वाइड, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन एम्पायर का फैसला, बेहतरीन, ये वाइड है, काफी हाइट थी गेंद, बिल्कुल। हाँ, तो एम्पायर का फैसला बेहतरीन, और एम्पायर का फैसला हतमी और आखिरी, और ये वाइड दिया है एम्पायर ने। नहीं नो बॉल नहीं है, नो बॉल, फ्री हेड नहीं होता है, फ्री हेड नहीं है। फ्री हिट उस वक्त मिलता है, और तमाम एम्पायर और हमारे शायरीन को हम आगाह करते चले, एक आपका जो ना फुल स्टम्प अगर पैर जो ना लकीर से अगर आपने फुल स्टम्प अगर क्रॉस किया तो वो आपको फ्री हिट मिलते हैं। दूसरा आपका जो बीमर यानी नाप से ऊपर जो फुल टॉस गेंद आती है उसको फ्री हिट दिया जाता है, अदरवाइज शोल्डर हाई उसको आपको फ्री हिट नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल, ये शुरू में बायलॉस में लिखा हुआ है कि भाई जो अपना नो बॉल जिस पे है वो बायलॉस में लिखा हुआ जी। 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 36 6 रन दिया है। बहुत खूबसूरत ओवर, 2 कैच भी निकलवाए, पर बहुत जबरदस्त ओवर। इस वक्त मैच में रेड जुबली का गिरफ्त मजबूत है, पल्लाबारी है, और मैं तो कहूँगा 60% जुबली रेड और 40% फ्रेंड्स करगिल। कर दिया है अनदर विकेट, गिराने में कामयाब। इमरान की वैरायटी है, इमरान की ये वैरायटी है, ये टेक्निक है, और इसने आराम से गेंद को जो ना टेक्निक के साथ किया, और इसी के साथ मिडिल स्टंप को गिराने में कामयाब, पहला और तीसरा विकेट गिराने में कामयाब। इस वक्त फ्रेंड्स करगिल का बहुत ही मुश्किलात का शिकार ये होती है बॉलिंग बशीर भाई, इसमें कोई जोर नहीं लगा। और डीजे को बुलाया गया है, 3 विकेट गिराने में कामयाब।
इस वक्त डीजे अब देखना ये है डीजे किस तरह फेस करेंगे। पहली गेंद और खेलना चाह रहे थे और लेग बाई का इशारा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जिस तरह करगिल इंडिया है और इसी तरह करगिल के सामने बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के रेड जुबली ने K2 जैसा पहाड़ खड़ा किया। वाकई में जो ना ये टक्कर का मुकाबला हम उम्मीद रख रहे थे, लेकिन अभी तक टक्कर का मुकाबला नहीं हुआ है। थोड़ा सा जो ना 60 और 40% आप कह सकते हैं, लेकिन मुकाबला अभी कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन आज शब्बीर को हम बहुत मिस कर रहे हैं। शब्बीर को, और शब्बीर अगर आप मैच देख रहे हैं, अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग देखा है तो हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड में। महबूब के आउट रही थी, बहुत बड़ा क्लैश आ गया बहुत ही टीम में, क्लैश हुआ है टीम में। महबूब से आज काफी लोग तवक्कात कर रहे थे कि वो आज एक दुआनदार और लंबा और अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक रन बना के आउट हो। खेला है लेग साइड की जानिब और ये फील्डर गेंद के नीचे और ये रोकने में कामयाब, बाउंड्री भी रोका है और कैच भी ड्रॉप किया है। खूबसूरत कैच था। अगर ये कैच कर ले तो बशीर भाई एक वन ऑफ द बेस्ट कैच होता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा एफर्ट अब्दुल रहीम का। और ये आज शेरुल्ला और 4 रन कैच भी ड्रॉप कर दिया, लेकिन मुश्किल कैच था और 4 रन की सूरत में। और तारीख का तकरीबन रिकॉर्ड तकरीबन शेरुल्ला ने बराबर किया है मैच में। तारीख के चेहरे पे जो स्माइल है ना, बिल्कुल तारीख इस वक्त बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पिछला मैच में तारीख ने भी 3 कैच छोड़ा था ना, तो आज इसी को देख के आज जो ना तारीख बहुत एंजॉय कर रहे हैं। 3 कैच छोड़ा था। ओहो क्या ओवर, क्या स्पेल है यार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ओवर हो गया 5 ओवर हो गया। 5 ओवर के अख्ताम पर 46। जी नाजरीन, करगिल ये इस तरह अगर आपको मैच जीतना है तो 5 ओवर में 46 आपने रन बनाया है, और 5 ओवर में मेरे ख्याल में आपको चाहिए तकरीबन 75 कुछ चाहिए शायद, आई थिंक 89 रन चाहिए। आई थिंक इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। क्रिकेट के आखिरी गेंद तक कुछ कहना कब्ल वक्त है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इन्हीं का ये ओवर बहुत जबरदस्त और जबरदस्त बेहतरीन ओवर निकाला है इमरान ने। 3 के ड्रॉप हो गए, इसमें 1 विकेट लिया, 1 विकेट भी लिया, और इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस आज का। अगर फ्रेंड रेड जुबली अगर मैच जीता तो इमरान पक्का मैन ऑफ द मैच ले उड़ेगा। क्या बॉल, आबिद लगा इधर भी। आज पता नहीं क्या है, सीधा गेंदे लग रहे हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट जगह पे। भाई थोड़ा सा जम मारे, जम लगाएं बिल्कुल। और मैं तमाम कप्तानों से गुजारिश करते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे से आप अपने टीम की जो ना गार्ड का जो ना थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी बहुत है। अगर गेंद अगर आपकी कोई खुसूसी या कोई इम्पोर्टेंट प्लेस पे अगर लग गया ना, तो फिर मुश्किल है, बढ़ जाएगा क्योंकि आज तकरीबन ये चौथा प्लेयर है। अंसार को 2 गेंदें लगा था, इमरान को 2 गेंदें हिट हुआ था, और शेरुल्ला को 3 गेंदें हिट हुआ था। गार्ड लगा था, उससे बच गया। और आज ये, और आप देखें एक और बैट्समैन रिटायर्ड हट होके वापस जा चुका है, नए आने वाले प्लेयर जहूर। और तमाम कैप्टन और तमाम प्लेयर्स, अगर आप मैच देख रहे हैं और अगर आपने वीडियो देखना है तो आप काइंडली आप सेफ गार्ड लगा के आ जाए, क्योंकि एक तो सर्दी है और ऊपर से गेंदें बहुत तेज आना शुरू हो गया है, और बॉलर एक से एक बॉलर अभी इस एडिशन में ऐड हुआ है। इस बॉलर तो आप लोगों के लिए बहुत ही खतरे की घंटी बजाया हुआ है फास्ट बॉलरों ने। ये एक सिग्नल है, अगर इसका अगर समझ में आए तो सामने वाले को गार्ड का तो बहुत जरूरी है। सेफ्टी, फर्स्ट सेफ्टी, सेल्फ सेफ्टी और मैच सेफ्टी। वो देखें, और गोली की तरह गेंद निकाल रहे आबिद, गोली की तरह गेंद निकाल रहे, जिस तरह F-17 और थंडर का मुकाबला जारी है। मुझे लग रहा है अपना बशीर भाई अभी जो पिछले एक मैच जिसको हमने रेस्ट दिया था, उसके बदला जो आज निकाल रहा है। यकीन जाने अपना बैक यहाँ पे मैं अगर महबूब आता था ना, तो मैं F-16 का मुकाबला थंडर कहलाता था। यकीन जाने बड़ा मजा आता था, बड़ा जबरदस्त बॉल थी, बड़ा मजा आता था। अंपायर का इशारा वाइड। अच्छी कीपिंग, अच्छी कीपिंग यार।
यार करगिल इस तरह तो मैच आप नहीं विन कर पाओगे। अगर आपने मैच को जीतना है तो यू नीड बाउंड्रीज। मुझे लग रहा है बस आंखें बंद करके बस सिर्फ बल्ला घुमा रहे हैं, वरना अब अच्छा गेंद अगर बेग भाई अगर गेंद अगर गोली की तरह आए ना, रॉकेट की तरह अगर गेंद आए तो जाहिर बात है आंख बंद करके आप घुमा सकते हैं, अदरवाइज आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये तो है, पर ये कि बंदे को बैट्समैन को अंदाजा होना चाहिए 6-7 बॉल 10 बॉल खेलने के बाद तो उसको अंदाजा होना चाहिए कि बॉल की रुख क्या है। और लेग साइड की तरफ हल्का सा उसने ये कोई किया है क्रिकेटिंग शॉट, लेकिन ये वो कोई फायदा और करामत साबित नहीं होगा। बिल्कुल। और आज का ये जो मैच शेरुल्ला और रेड जुबली जो विन करेगा ना, इसका फायदा जो ना बल्तिस्तान सेंगे और जुबली ग्रीन को होगा। जुबली ग्रीन को होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओवर हो गया 6 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 50 हो गया 47। मैच तकरीबन 80% रेड जुबली के गिरफ्त मजबूत हो चुका है। इस मैच पे हाँ जी, जितना इनका जो ना रन रेट लो स्कोर पे ये लोग आउट होगा उतना है इनका रन रेट गिरेगा। बिल्कुल एवरेज पे जाएंगे तो एवरेज पे बहुत नीचे आ जाएंगे। जो ना फायदा बल्तिस्तान सिंह और सुहेल को दोबारा बुलाया गया ना। हाँ सुहेल, ये अच्छी लाइन है इसकी, एक्स्ट्रा नहीं करते हैं सुहेल, इसकी लाइन बहुत अच्छी है। ये सिंगल डबल का स्कोर नहीं है, इनको सिंगल डबल नहीं चलेगा। करगिल अगर आपने मैच जीतना है तो आपको बाउंड्रीज बुलंद बाला छक्का और चौका मारना पड़ेगा। हर ओवर में 1-2 बशीर भाई, हर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज चाहिए इनको, हर हाल में चाहिए। अगर नहीं लगते तो फिर बहुत मुश्किल होगा इनको लिए ये टारगेट अचीव करना। क्या बॉल है यार, जबरदस्त। और ये बेहतरीन खूबसूरत थ्रो, विकेट को उड़ा के रख दिया शेरुल्ला ने अगले पीछे गलतियां धो लिया अपना बशीर भाई। जो कैच छोड़ा ना उसका जो ना गुस्सा जो ना रनों पे अजाला कर दिया वाकई में। यकीनन आप शेरुल्ला खुद अगर ये वीडियो देखेगा तो आपको नजर आएगा कि आपने जो हिट किया था ना वो गुस्से में किया था और वही हिट हुआ और मिडल से उड़ा के रख दिया। मुझे लग रहा था तारिक भाई के जो चेहरा उतरा हुआ है। खुशाइन बात है, वही कमबैक हुआ जो इंजर्ड होके गया था। हाँ वापिस कोई बात नहीं, आखिर में आ सकते, लेकिन आने दो शेरुल्ला भाई, आप बड़ापन दिखा दे। अभी तक आपकी टीम को इस टूर्नामेंट में और यहाँ पे थोड़ा सा दोनों कप्तान और एम्पायर्स और ऑर्गेनाइजर ने अपना बड़ापन दिखाया है। जो रिटायर होते हैं वो जो ना आखिर में आ सकते हैं, लेकिन सबने कप्तानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एम्पायर्स का भी और ऑर्गेनाइजर का, उन्होंने बड़ापन दिखाया और खेल और भाईचारे का जो ना उन्होंने और खेला है। लेग साइड की जाने टीजे की जानिब से 6 रन किए, 6 रन के खूबसूरत छक्का। अगर आपने मैच जीतना है तो हर ओवर में इसी तरह 2 या 3 छक्के मारना होंगे, बिल्कुल, अदरवाइज बाय पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि उस टारगेट को अचीव करना। ये तो कि आपने पहले भी कहा था कि ये केटू के जो ना एक चोटी है, हाँ, इस चोटी को सर करने के लिए हर ओवर में 2 से 3 बाउंड्री चाहिए इनको। यार अहमद भाई, मैंने खाना बिल्कुल नहीं खाया है, मैं बस लगा हुआ है 1:30 बजे से कमेंट्री पे, और एक और चौका इसी सूरत में और 2 गेंदों पे और 10 रन चुराने में कामयाब। यार बहुत बड़ी गेप है अपना लेग साइड पे बशीर भाई, पूरा गेप खाली है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो ना रेड जुबली जो ना थोड़ा सा रिलैक्स नजर आ रहे हैं उनके फील्डर्स और प्लेयर्स, तो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और करगिल इंडिया, अहमद नूरी देखो कमेंट्स पे क्या लिखा है, उधर पढ़ो जरा। अच्छी गेंद, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बशीर भाई अपो ने खाना नहीं खाया है। अपो का गला बैठा हुआ भाई, अहमद नूरी मेरा गला बैठा हुआ मेरी जान, वरना 6 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 60, 10 के एवरेज से चाहिए। दोबारा 24 गेंदों पे मेरे ख्याल में 80 रन चाहिए, शायद 72 रन। नामुमकिन लेकिन इम्पॉसिबल, लेकिन नामुमकिन है, लेकिन 3 ओवर में 7 हो गया। हाँ 7 ओवर 18 बॉल पे। हाँ इस वक्त 90% मैच का जो कंप्रेशन मजबूत किया है रेड जुबली ने, तो यकीनी फतह के करीब पहुंचा है रेड जुबली। शेरुल्ला भाई थोड़ा सा जल्दी करें क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ गया है। अहमद भाई हपो, आप जहाँ से भी देख रहे हो ना, आपका हम शुक्रगुजार है, आप हमारा जो ना ये लाइव देख रहे हो। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। हपो बोलना था, मैंने गलती से ब्रो बोल दिया।
अपो बोलते हैं ना। दोबारा शेरुल्ला ने बॉलिंग चेंज किया है। ये शेरुल्ला ने जो ना बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ये बिल्कुल मीडियम फास्ट है, मतलब ये ना इस पे उनके पास बॉलिंग ऑप्शन था नहीं था। मतलब ये है कि मतलब हर उसको जो ना ट्राई नहीं करें। अभी उनके पास ऑप्शन था ना, क्यों नहीं था? हाँ, आप उनको क्यों नहीं दिया? शेरुल्ला के पास फारूक मेरे ख्याल में पार्ट टाइम बॉलर है। पार्ट टाइम बॉलर तो पिछले दफा भी फारूक से जो ना मेरे ख्याल में 6-7 वाइड कराने में कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था ना। ये वही प्लेयर है ना? जी बिल्कुल। नहीं वो नहीं, वो इरफान था। वो इरफान था। अच्छा, वो इरफान था। पार्ट टाइम बॉलर को बुलाया गया है अपना। अब देखना यह है कि कप्तान के जो इस डिसीजन को किस तरह जो मेरे ख्याल में ये लेग ब्रेक वो बॉलर है। देखो यार ये 4 रन के लिए अभी डीजे को इस ओवर में कम से कम 20 से 25 रन लेने चाहिए। 4 रन के लिए 4 यार। आगे टिप्पा खा के गया था, उसके सामने नहीं टिप्पा खा के गया था। फारूक को पहली गेंद पे चौका मारने में कामयाब डीजे, और ये बॉल कर दिया है। क्या गेंद थी यार फारूक, इसकी गेंद लेग किस्म थी और डीजे इसको जोरदार हिट करना चाह रहे थे, लेकिन मिडिल स्टंप को उड़ा के रख दिया। असल में अपना डीजे का टोटली माइंड जो ना वो फास्ट बॉलों को खेल खेल के फास्ट पे ही था। 1 किलोमीटर पीछे बैठा हुआ है। हाँ, जो कम बड़े बड़े बॉलर नहीं कर पाए वो फारूक ने कर दिया भाई। कर दिया बिल्कुल वाकई में। और शब्बीर को बुलाया गया है, नया वाला बैट्समैन शब्बीर। मेरे ख्याल में शब्बीर इस एडिशन का सीजन का ये पहली दफ़ा बैटिंग करने आया है। शब्बीर एक नया इनपुट है शब्बीर करगिल की टीम में। सामना करेंगे फारूक का, और खेला है यार, क्या शॉट खेला है। और ये गेम में, और ये 4 रन के लिए 4 रन के लिए बेहतरीन आते ही शब्बीर थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं, और पहली गेंद को बाउंड्री से बाहर कराने में कामयाब, और 4 रन की सूरत में स्कोर बढ़ता हुआ 68। 8 ओवर का खेल जारी है। और ये ऐसा लगा मैं हमारी तरफ नहीं आओ यार, खुदा के लिए यार। ये दोनों जो फोर हुए हैं अपना बशीर भाई, इनको रोकना चाहिए था, क्योंकि फील्डर के हाथ से लग के गई है। ये लो जी, गुलजार भाई शेरुल्ला के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ जी, इनको शेरुल्ला गिरोन, गुलजार जो ना गिरोन का रौनक है, जहाँ आवाजें निकलना बिल्कुल बाहर है, बिजी बेसल का बाहर। और ये अच्छी गेंद हमारे साथ इस बार कमेंट्री बॉक्स में। अच्छा, जी बेसल का बाहर। गुलजार भाई क्या कहेंगे आप? अभी ये जो मैच जो रेड जुबली जीतेगा, इसका क्रेडिट, इसका फायदा जुबली ग्रीन और बल्तिस्तान संघे का होगा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल होगा मेरे जान, इसमें हमें बहुत फायदा होगा। और ये 6 रन के लिए यकीनी छक्का। ये कौन खेल रहे इस वक्त? ये अच्छा अभी है इस वक्त क्रीज में। अभी मैच क्या हुआ, क्या है? शमसुत हो गया। कितना हो गया अभी, क्या कुछ हुआ है? 8 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 75, लॉस ऑफ 4 विकेट। हाँ, इनको चाहिए था कि अपने मेन बॉलर को बुला के रन रेट थोड़ा सा नीचे रखें। शेरुल्ला ने एक्सपेरिमेंट किया ना, ये गलत हाँ बिल्कुल, ये शेरुल्ला ने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दूसरी टीमों के लिए जो ना इसका बहुत नुकसान होगा। रन रेट जो ना नीचे रख सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। कप्तान का उसका अपना फैसला है, कैप्टन उसका मर्जी है भाई, वो जिसको खिलाए जिसको बुलाए। हम सिर्फ यहाँ पे हम अपना रिव्यू दे सकते हैं। और ये जोरदार अपील और ये बेहतरीन डिसीजन। असल में क्या है कि अपने बशीर भाई अगर आपके पास पक्के बॉलर हैं तो आप एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास बॉलर ना हो तो फिर बंदा मजबूरी में जो बेग साहब आप अपने लिए रो रहे हो, आप वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी पहुंच चुके, उसको टेंशन नहीं है ना, इसलिए उसको परेशानी नहीं है। हम भी अपने मेहनत, आप रन ज्यादा लिया बोल को आप परेशान हो रहे, कोई नहीं, आप अपना हिम्मत खेल के जीतो ना मेरे जान, किसी के उस पे क्यों रहते हो मेरे बेग साहब। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा अच्छा इमरान शाह की, और पहली ही गेंद पे विकेट उड़ाने में कामयाब। मुझे अपनी से ज्यादा आपकी फिक्र है अपना गुलजार भाई, मुझे आपकी फिक्र है। और खेला, ओ ये मेरी फिक्र तो खैर आपकी मोहब्बत है, बस अगर आपको मेरी फिक्र है तो आप मेरे साथ मैच हार जाएं बस। हाथ में आया था लेकिन पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ शाह फैसल। सॉरी यार इमरान साहब, मुझे बार बार शाह फैसल आ रहे हैं, इसका नाम माजरत चाहता हूँ मैं। इमरान शाह, पता नहीं इब्राहिम भाई, शाह फैसल से मेरा मोहब्बत थोड़ा सा ज्यादा है,
क्योंकि इसलिए मैं बार बार शाह फैसल का नाम ले रहा है यार। कौन से शाह फैसल है कौन सर मुझे बताएं। शाह फैसल एक सेंचुरी मार के वो गायब हुआ है, एक सेंचुरी जो ना बना के वो अब तक टूर्नामेंट से गायब हुआ है। नहीं, अगर नॉट आउट आप 4 रन के लिए आप शाह फैसल को क्यों याद करते हैं, ये इसको मैं देख के बताऊंगा कि आप क्यों याद करते हैं। अभी आज तक मैंने देखा ही नहीं शाह फैसल साहब को यार। बजाते खुद मैंने खुद नहीं देखा, उस वक्त मैं पाकिस्तान में था जब शाह फैसल का सेंचुरी बनाया बड़ा था प्यारा सेंचुरी प्लेयर है। हाँ बिल्कुल, सेंचुरी बड़ा मेकर प्यारा है, player मेडल है। सेंचुरी से मेकर है इस टूर्नामेंट में। 35 बॉल पे उसने सेंचुरी मारा था, आई थिंक सो 35 किसके खिलाफ, कारगिल के खिलाफ। करगिल के खिलाफ ही मारा था। इन्हीं के खिलाफ। हाँ, जल्मी के खिलाफ मारा था। हाँ जल्मी। अच्छी गेंद और वार्निंग दिया है शाह फैसल को। दोनों एम्पायर ने, सॉरी यार फिर शाह फैसल आ रहे हैं। इमरान शाह शाह फैसल की जो ना उम्र लंबी हो जाएगी। अच्छी गेंद, क्या बॉल है कामयाब, यार, क्या बॉल है खूबसूरत यार। बॉल, बेहतरीन जबरदस्त। बॉलिंग इमरान शाह की। 2 विकेट लेने में कामयाब इसी ओवर में। इसी के साथ 8वां ओवर का खेल मुकम्मल। स्कोर बताए हमारे स्कोर रजा भाई। 76 रन। गुलजार भाई को सलाम अजमल। 8वां ओवर फिनिश हुआ। वालेकुम सलाम 8 ओवर के अख्ताम पर, अजमल भाई। 9 ओवर के अख्ताम पर, सॉरी लास्ट ओवर। इसी के साथ तकरीबन मैच 99% रेड जुबली के हक में जा रहे हैं। बहरहाल शेरुल्लाह के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं, वजह क्या कुछ बता सकते हैं यार यार, मैं ड्रॉप हो गया, ये वजह चार ये के। इसलिए बताऊंगा क्योंकि बेचारे के ऊपर 2-3 गेंदे बड़ा जबरदस्त हिट हुआ था, तो 4 के ड्रॉप काफी हो गए ना। पेनफुल है। गुलजार भाई आप भी आना नेक्स्ट मैच जुम्मे को अपने टीमों को तमाम जो ना सेफ गार्ड लाजमी लाएं, क्योंकि ये बॉलर आजकल जो बॉलर 3-4 बॉलर आए ना, बहुत भाई साहब खतरनाक bowling। मेरे लड़के अगर वहाँ खेलेंगे तो सेफ गार्ड, वो तो पहले ही गेंद पे वापस आ जाते हैं। इसके लिए क्या गेंद क्या लेके हम कुछ फायदा नहीं है वहाँ पे कोई नहीं, इंशाल्लाह गुलजार भाई खेलेंगे, सब खेलेंगे इंशाल्लाह। हाँ नहीं भरोसा रखें गुलजार भाई, उम्मीद तो दुनिया आपकी कायम टीम जो है। ना हाँ बॉल बैक अलबत्ता किया मैं है। खुद मान लूंगा क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि मैं ज्यादा खेलता हूँ। अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद। 5 गेंदों पे कितना चाहिए? 5 गेंदों पर 55 रन। मैं तो एडवांस मुकाबला कुछ भी कर सकते हैं यहाँ करगिल की नहीं, टीम, कुछ भी कर खत्म सकते है, हैं, कोई खत्म केस नहीं। है, ये जो खत्म है। खड़ा है लड़का, ये पहली दफा 4 आया गेंदों लड़का पे है 55 माशाल्लाह। रन, ये अंदाज है ना 4 गेंदों पे उसका, 55 रन चाहिए। ये जिस तरह चक्कर लगा रही, कुछ भी कर सकते हैं। एक गेंद पे 2 छक्का भी लग सकते हैं। अब एक गेंद पे 2 होते तो चांस था ये अपना। देखो ये लग गया। और ये खूबसूरत कैच, फाइनली अभी कैच पकड़ने में कामयाब। हाँ फाइनली एक जबरदस्त कैच लेने में कामयाब शेरुल्लाह। अरे देख, अगर देख और इमरान का ये 3रा विकेट। तारिक को देख, अगर तारिक को कुछ सीखना इमरान भाई हाँ बिल्कुल तारीख को और सीखना चाहिए शेरुल्लाह से। 3 कैच छोड़ने के बाद 2 कैच पकड़ा है। यार तारिक भाई 3 कैच छोड़ने के बाद 2 कैच पकड़ा है। तारिक और मेरे ख्याल में 2 गेंदें बाकी है। जी नाजरीन, फ्रेंड्स करगिल का मुकाबला रेड जुबली के इनिंग का ये 2 गेंदें बाकी है। और खेला है, क्या शॉट खेला है यार। जिस तरह शॉट खेला है इसी तरह फील्डिंग किया है। 1 रन का इजाफा और आखिरी गेंद पे इनको 54 रन चाहिए मेरे ख्याल में। और मैं अगर यहाँ पे एक दावत देना चाहता हूँ शेरुल्लाह भाई की तरफ से, 2 मैच जीता है। तमाम जो भी देखने वाले शो के जितने लोग के साथ फ्रंट चाय के लिए पहुंचे, रेड ताकि जुबली यहाँ ने पे मैच अपने नाम कर दिया है 54 रन से। और यहाँ इसमें पे तारिक साहब ने इमरान मैंने मेरी बेइज्जती किया कि हमको चाय नहीं चाहिए बोलते हैं। मैं इसको पकड़ूं, देखो तो मैंने संभाल लिया। तो कंग्रेचुलेशन रेड जुबली, बैक टू बैक आप लोगों ने मेरे ख्याल में 8 मैच विन किया है। ये जरा पकड़ो, 8 मैच विन किया है। और हैंडशेक कर रहे हैं कप्तान शेरुल्लाह को जो ना मुबारकबाद दे रहे हैं। कंग्रेचुलेशन शेरुल्लाह भाई, अब तक आप इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल टीम है। क्या कहेंगे आप? एक जिस तरह करगिल की टीम के सामने आपने केटू की तरह पहाड़ खड़ा किया था, तो आपके हिसाब से स्कोर ठीक था? बिल्कुल यार, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 120 अगर हम बनाते तो हम आराम से ये मैच अपने हाथ में ग्रिप में ले सकते हैं। 120 भी बड़ा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे एक्सपेक्टेशन से अच्छी बैटिंग की। हमारे ओपनिंग जो इमरान ने जो 50 ओपनर जाके मारा, वो पूरे टीम के लिए एक फ़ायदेमंद करामत साबित हुआ हमारे लिए। अच्छा शेरुल्लाह पे जिस तरह जो ना तमाम शायकीन और तमाम व्यूवर्स और तमाम एम्पायर्स और तमाम कमेंटेटर्स को बहुत बड़ा होप था किससे, महबूब से, और उनकी विकेट को आप लोग ने जो ना जल्दी गिराने में कामयाब हुआ था। क्या आपने महबूब के लिए प्लान बनाया था? देखिए, कैचेस विन द मैचेस, ये हमारे बड़े जो क्रिकेट एक्सपर्ट उन्होंने ऐसे नहीं कहा है। इससे पहले भी महबूब को चांस मिला है जब भी उसने जाकर बड़ा स्कोर बनाया है,
और हमने भी पहले एक चांस दिया था, लेकिन दूसरे में नो डाउट इमरान ने बड़ा अच्छा कैच लिया और हमने उसको ज़्यादा पिच पे खड़ा होने नहीं दिया। बिल्कुल। तो ज़बरदस्त, आप लोगों ने बहुत फीडबैक किया, अपने मोमेंटम को आप लोगों ने बरकरार किया है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने 8 मैच विन किया है शायद बैक टू बैक, और अब आप लोग 100% आप लोग क्वालिफाई हो चुका है अच्छा सेमीफाइनल के लिए। तो आप अभी अपनी टक्कर के लिए आप कौन सी टीम, हम तो तवक्को कर रहे थे करगिल आपको टफ टाइम देंगे, लेकिन उनको भी आपने ना चने चबा दिया। तो अभी दो और कौन सी टीमें हैं और तकरीबन सबको आपने हराया हुआ है जो आप लोगों के टक्कर के मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, मैं एक दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। आज के जो हमारे दोनों जो मैचेस विन जो हो गए हैं, वो जुबली ग्रीन एंड बल्तिस्तान संघे के लिए आप लोगों के रास्ते बिल्कुल ओपन हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब इस वक्त जो उससे पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है, वो भी ऑलमोस्ट 4-4 मैच हार गए हैं। बिल्कुल, लो स्कोर पे इनका जो ना रन रेट भी ड्रॉप हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्तिस्तान 11 भी अभी काफ़ी मुश्किलात में है और इसी तरह करगिल की टीम भी मुश्किलात में है। मतलब अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पहला दूसरा तीसरा चौथे पे कौन आएगा। जहां तक फाइनल की आप बात कर रहे, टफ कंपटीशन है। बल्तिस्तान 11 की जो टीम है, नो डाउट बैलेंस टीम है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में आज आपने देखा एक कैच उन्होंने ड्रॉप नहीं किया है। अनएक्सपेक्टेड मतलब बहुत अच्छा वो ग्राउंड में अपना 100% आउटपुट देते हैं और मुझे लगता है कि अगर वो टीम फाइनल में आती है तो हमें बहुत टफ टाइम देगी वो टीम। तो बहुत बहुत शुक्रिया शेरुल्लाह भाई, आप लोगों ने बैक टू बैक अच्छा 8 मैच जीता है और आज ही आप लोगों ने 2 मैच आपने विन करके तमाम आपने अच्छा शायकीन का दिल जीत लिया है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, अपने मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ये थे नाजरीन औकाफ ग्राउंड से शेरुल्लाह और बशीर आजमी और बेग भाई और तमाम ऑर्गेनाइजर मेंबरों को इजाज़त दीजिए। अगले जुमे तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।